देखो यार, अगर तुम लोग जिंदर महल के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि जिंदर महल के एईडब्ल्यू ज्वाइन करने को लेकर जिंदर महल का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एईडब्ल्यू के ऑस्ट्रेलिया में ग्रैंड स्लैम के बाद एईडब्ल्यू एक और यूनिक वेन्यू में डेब्यू करने वाली है। जॉन सीना के टीएनए वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर बुली रे का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसलर्स के एनुअल सैलरी को लेकर फाइटफुल सेलेक्ट ने काफ़ी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसलर्स की एनुअल सैलरी की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस में रेसलर्स की सैलरी की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलिंग बिजनेस के अंदर हर कंपनी का अपना एनुअल सैलरी होता है। और मेनली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू आज के टाइम पर दो ऐसी बड़ी कंपनी गए जो रेसलर्स को सबसे ज्यादा सैलरी ऑफर करती गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के अंदर जो रेसलर्स यहाँ पर कंपनी के टॉप रेसलर्स है, उनकी सैलरी यहाँ पर 1 मिलियन से लेकर आज के टाइम के ऊपर 5 मिलियन से ऊपर तक जाती गए। बट इसके अलावा जो भी रेसलर्स मिड कार्ड रेसलर्स है, उन्हें यहाँ पर एनुअल तौर के ऊपर 1 मिलियन से नीचे की सैलरी मिलती गए। और अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एनुअल बेसिस के ऊपर मेन रोस्टर पर एक रेसलर को मिनिमम कितनी सैलरी मिलती गए, इसको लेकर फाइटफुल सेलेक्ट ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। गाइज यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी पर जो रेसलर काम करते गए, उनकी सैलरी मेन रोस्टर के मुकाबले बहुत ही कम होती गए। बट जो भी रेसलर मेन रोस्टर के ऊपर काम करता है, उसे यहाँ पर 1 साल के लिए मिनिमम यहाँ पर $3,50,000 की सैलरी मिलती गए। और बेसिकली अगर यहाँ पर कोई भी रेसलर मेन रोस्टर के ऊपर है, तो वो 1 साल के लिए कम से कम $3,50,000 की सैलरी मिलने वाला है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के ऊपर आज के टाइम पर रॉ या स्मैकडाउन पर जितने भी रेसलर्स कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे गए, वो यहाँ पर मिनिमम $3,50,000 की सैलरी कंफर्म लेते गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के ऊपर आज के टाइम पर रेसलर्स की मिनिमम सैलरी करीबन $3,50,000 है। वेल गाइज यहाँ पर डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर पर रेसलर्स को मिनिमम $3,50,000 मिलना रेसलर्स के लिए काफी बड़ी बात है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के ऑस्ट्रेलिया में हुए शो एईडब्ल्यू ग्रैंड स्लैम की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ने जब ब्रिस्बेन के अंदर उनका स्टेडियम शो अनाउंस किया था, उस समय ही काफी सारे लोगों ने ये सवाल उठाया था कि एईडब्ल्यू कंपनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबर्न और सिडनी जैसे बड़े सिटीज को छोड़कर ब्रिस्बेन के अंदर उनके स्टेडियम शो को क्यों बुक कर रही गए। और इवन यहाँ पर मैंने भी इसके ऊपर काफी बार सवाल उठाया है कि एईडब्ल्यू कंपनी ने ब्रिस्बेन के अंदर शो को क्यों बुक किया। वल इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने फाइनली ये रिवील कर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़े रेसलिंग सिटीज को छोड़कर एईडब्ल्यू कंपनी ब्रिस्बेन के अंदर क्यों गई। गाइज यहाँ पर टोनी खान से जब ये पूछा गया कि टोनी खान की कंपनी ने यहाँ पर मेलबर्न या सिडनी जैसे बड़े रेसलिंग सिटी को छोड़कर ब्रिस्बेन के अंदर एईडब्ल्यू का डेब्यू शो क्यों किया, तो टोनी खान जवाब देकर ये कहते गए कि ऑस्ट्रेलिया में एईडब्ल्यू के शो का ब्रिस्बेन में होना ये एईडब्ल्यू कंपनी का डिसीजन ना होकर बल्कि ब्रिस्बेन के फैंस की डिमांड थी। और टोनी खान का ये कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के बाकी सिटीज के मुकाबले ब्रिस्बेन के फैंस ने एईडब्ल्यू के शो के लिए ज्यादा डिमांड की थी। और ब्रिस्बेन में एईडब्ल्यू के शो के हैवी डिमांड की वजह से ही एईडब्ल्यू कंपनी ने ये डिसाइड किया था कि वो ब्रिस्बेन के अंदर एईडब्ल्यू का डेब्यू शो करेंगे। और टोनी खान इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि एईडब्ल्यू का पहला शो एईडब्ल्यू कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन के अंदर किया, क्योंकि ब्रिस्बेन में एईडब्ल्यू के शो के ऊपर जो क्राउड आई थी वो एईडब्ल्यू की अब तक की आर्गुएबली बेस्ट क्राउड थी। वेल गाइज मैं यहाँ पर टोनी खान की इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि सिडनी या मेलबर्न के मुकाबले ब्रिस्बेन के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ज्यादा क्राउड पुल आउट कर पाती। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू कंपनी की एमजीएम म्यूजिक हॉल में डेब्यू करने की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2025 में एईडब्ल्यू कंपनी 2024 के मुकाबले स्मॉलर अरीना में उनके शो को रन कर रही है। और जहां पहले एईडब्ल्यू वीकली बेसिस के ऊपर 10,000 से 12,000 कैपेसिटी वाले अरीनाज को बुक करती थी, अब यहां पर एईडब्ल्यू 2025 के अंदर नॉर्मली 5,000 से 7,000 कैपेसिटी वाले अरीनाज को बुक कर रही है। और अब यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी फाइनली एक बार फिर से एक और यूनिक वेन्यू में डेब्यू करने वाली है। गाइज यहां पर कल एईडब्ल्यू कंपनी ने ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस किया कि एईडब्ल्यू कंपनी 2025 में बॉस्टन के अंदर उनके दो शो रन करेगी, जहां पर मर्सिडीज मून के होम टाउन के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी यहां पर 16 अप्रैल और 17 अप्रैल के ऊपर बैक टू बैक उनके डायनामाइट और कोलिजन को रन करेगी। और 16 अप्रैल को डायनामाइट लाइव जाने के बाद 17 अप्रैल के ऊपर एईडब्ल्यू बॉस्टन में कोलिजन को टेप करेगी। और ये जो दोनों शो होने वाले गए, ये यहाँ पर बॉस्टन के फेमस एमजीएम म्यूजिक हॉल के अंदर होने वाले गए, जो यहाँ पर एक
बहुत ही ज़्यादा यूनिक अरीना है, क्योंकि गाइस अगर आप यहाँ पर इस अरीना के सेटअप को देखोगे तो आपको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये कोई रेसलिंग अरीना बन सकता है। और अब यहाँ पर AEW का MGM म्यूजिक अरीना के अंदर शो को रन करना डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी स्पेशल होने वाला है। और देखना दिलचस्प होगा कि AEW कंपनी जब यहाँ पर MGM म्यूजिक हॉल के अंदर 5000 कैपेसिटी वाले अरीना में उनके शो को रन करती गए तो AEW क्या 5000 टिकट सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं, और इस अरीना के अंदर AEW कंपनी कौन सा सेट डिजाइन यूज करती गए। वेल आपको क्या लगता है AEW को फ्यूचर में और ऐसे अरीनाज के अंदर शो को रन करना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जॉन सीना के TNA में डेब्यू करने की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE और TNA करंटली पार्टनरशिप के अंदर काम कर रहे गए और दोनों कंपनी के अंदर वीकली बेसिस के ऊपर काफी सारा टैलेंट एक्सचेंज हो रहा है। और अब यहाँ पर WWE के सुपरस्टार जॉन सीना के TNA में डेब्यू करने को लेकर हॉल ऑफ फेमर बुली रे का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। यहाँ पर बुली रे का ये कहना है कि 2025 जॉन सीना के रेसलिंग करियर का आखिरी ईयर है और अगर यहाँ पर जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर को मॉन्यूमेंटल बनाना है तो WWE को जॉन सीना को वन टाइम के लिए TNA पर जाने देना चाहिए और जॉन सीना को TNA रेसलिंग में जाकर TNA वर्ल्ड चैंपियन जोई हेनरी को फेस करना चाहिए। और बुली रे पर्सनली ये बिलीव करते गए कि अगर यहाँ पर सीना जैसा रेसलर TNA के शो पर एक मैच लड़ने के लिए भी अपीयर होता है तो TNA रेसलिंग का गेम पूरा चेंज हो सकता है और TNA रेसलिंग को इतनी हाइप मिलेगी जितनी हाइप TNA को पिछले 10 साल के अंदर नहीं मिली होगी। और जॉन सीना का TNA के रिंग में जाकर TNA वर्ल्ड चैंपियन को बीट करके TNA वर्ल्ड चैंपियन बनना WWE और TNA दोनों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। और बुली रे पर्सनली चाहेंगे कि सीना के रिटायर होने से पहले सीना यहाँ पर TNA पर जाकर जोई हेनरी को वन ड्रीम मैच में फेस करे। वेल मुझे यहाँ पर इस चीज के 0% चांसेस लगते गए कि WWE सीना को TNA में जाने के लिए अलाउ करेगी। बट गाइज आपको क्या लगता है WWE को सीना को TNA में वन मैच के लिए जाने देना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के अनदर फॉर्मर सुपरस्टार जिंदर महल की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इंडियन सुपरस्टार जिंदर महल जब से WWE से फायर्ड हुए हैं तब से यहाँ पर WWE के बाहर वो यहाँ पर किसी भी मेजर कंपनी के ऊपर अपीयर नहीं हुए हैं और जिंदर महल करंटली इंडिपेंडेंट रेसलिंग के ऊपर काम कर रहे गए। बड़े हफ्ते जिंदर महल के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर जिंदर महल ने उनके मेजर कंपनी पर कमबैक को लेकर बात की, जहां पर जिंदर महल से ये पूछा गया कि उनके WWE को लीव करने के बाद क्या यहाँ पर AEW कंपनी ने जिंदर महल को कॉन्टेक्ट किया है और क्या यहाँ पर जिंदर महल ने AEW कंपनी को ज्वाइन करने के बारे में सोचा है। तो जिंदर महल जवाब देकर ये कहते गए कि वो यहाँ पर डेफिनेटली AEW कंपनी में काम करना चाहेंगे और AEW के अंदर जो रेसलर्स करंटली काम करते गए उनमें से 50% रेसलर्स को जिंदर महल ऑलरेडी जानते गए, इसीलिए जिंदर महल का AEW के लॉकर रूम में काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट AEW कंपनी की तरफ से अभी तक जिंदर महल को ऑफिशियली कॉन्टेक्ट नहीं किया गया है और जब तक AEW के मैनेजमेंट सामने से कॉन्टेक्ट नहीं करते गए तब तक यहाँ पर जिंदर महल AEW के ऊपर नहीं जा सकते गए। और बेसिकली जिंदर महल ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर यहाँ पर टोनी खान को महल को साइन करना है तो टोनी खान की मैनेजमेंट को जिंदर महल को अप्रोच करना पड़ेगा। वेल आपको क्या लगता है AEW को जिंदर महल को साइन करना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।